दोस्तों, मान्यता है कि सबसे पहले करवा चौथ का व्रत शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। अगर आप भी देवी पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय मां पार्वती। दोस्तों, इस दिन महिलाओं को खास ध्यान रखना होता है कि जिससे उनका करवा चौथ का व्रत सफल हो और उनकी मनोकामना पूरी हो। इसे करक चतुर्थी भी कहते हैं। पति की लंबी उम्र व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं दिन भर उपवास रखकर रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पति के दर्शन करती है और उसके बाद ही भोजन करती है। इतना मुश्किल होने के बावजूद ये व्रत महिलाओं का प्रिय व्रत है, क्योंकि इस व्रत को रखने की मुख्य मान्यता ये है कि इस व्रत से पति की आयु लंबी होती है। इस दिन महिलाएं सजती सवरती है, 16 श्रृंगार करती है, सच्चे मन से व्रत की सभी विधियों को पूरा करती है। लेकिन ऐसे में कोई भूल चूक अगर हो जाए तो व्रत का फल नहीं मिल पाता। इसीलिए कुछ सावधानियों के बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं साल 2022 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, साल 2022 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी कि 13 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन गुरुवार है और पूजा करने का मुहूर्त है शाम 6:01 से लेकर शाम 7:15 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है और चांद निकलने का सही समय है रात 8:19, जो कि इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। शादीशुदा महिलाओं के लिए करवा चौथ का त्योहार सबसे खास और पवित्र माना जाता है, ये तो हम सभी जानते ही हैं। कुछ महिलाएं इस बार पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही होंगी। ऐसे में उन्हें पता होना जरूरी है कि करवा चौथ के व्रत पर क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि अगर कोई गलती ऐसे में आपसे हो जाती है तो ये व्रत का फल आपको नहीं मिलता। करवा चौथ का व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले ही हो जाती है, इसीलिए सूर्योदय से पहले ही जागकर व्रत की तैयारियां शुरू हो जाती है। करवा चौथ व्रत वाले दिन सास अपनी बहू को खाने के लिए सरगी देती है। आप उस दिन व्रत प्रारंभ करने से पहले सिर्फ सरगी खाकर ही भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। करवा चौथ व्रत वाले दिन आप भूरे और काले रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन सिर्फ आप लाल रंग के ही कपड़े पहने। भूरे और काले रंग के कपड़ों को पहनना शुभ नहीं माना जाता। करवा चौथ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन महिलाएं बिना कुछ खाए पिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत को खोलती हैं। जिन महिलाओं का ये पहला करवा चौथ है तो जरूरत है कुछ सावधानियां बरतने की, जिससे उनके व्रत में कुछ अड़चन न आए। आइए जानते हैं कि करवा चौथ के व्रत पर क्या करें और क्या ना करें। जैसे कि हमने आपको बताया कि करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाएं सिर्फ लाल रंग के कपड़े पहने या अगर आप चाहें तो पीले रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। इन दोनों रंगों को शुभ माना जाता है। जिनकी नई शादी हुई है वो अपनी शादी के जोड़े को इस दिन जरूर पहने। महिलाएं सुबह उठकर अपने घर में अपने पति व बड़ों के पैर जरूर छुएं। ऐसा करने से उनके परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। करवा चौथ व्रत में सबसे जरूरी है करवा चौथ की कथा। महिलाएं घरों में इकट्ठा होकर करवा चौथ की कथा जरूर करें। इस मौके पर करवा चौथ के गीत गाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। करवा चौथ पर सास की ओर से उनकी बहुओं को सरगी दी जानी चाहिए। सरगी में सास अपनी बहू को नए कपड़े, श्रृंगार का सामान, मिठाई आदि दे। बहुएं सरगी में दी गई मिठाई से ही अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन सबसे जरूरी है कि महिलाएं अपने पति की नजर उतारे। माना जाता है कि इस दिन ऐसा करने से उनकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। शाम को जब व्रत खोलें तो चंद्रमा को अर्घ देते समय चांद के सामने अपने पति के नाम का दीपक जलाएं। महिलाएं पहले अपने पति के हाथ से पानी पिएं और खाने का पहला निवाला पति को खिलाने के बाद उनके हाथ से अन्न ग्रहण करें। इस दिन अपनी सास का आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि बिना उनका आशीर्वाद लिए आपका करवा चौथ का व्रत अधूरा ही रहता है। चलिए अब जानते हैं करवा चौथ पर महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। महिलाएं इस दिन सफेद या काले रंग के कपड़े ना पहने। इस रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं दोपहर के समय बिल्कुल भी नींद ना लें। बहुत सी महिलाओं को दोपहर के समय नींद लेने की आदत होती है, लेकिन करवा चौथ के दिन
आपको दोपहर के समय बिल्कुल भी नींद नहीं लेनी चाहिए। वहीं इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर घर का कोई सदस्य सो रहा है तो उठाने की कोशिश ना करें। ऐसा कहा गया है कि करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए को उठाना अशुभ होता है। महिलाएं करवा चौथ के दिन शुभ बातें करें, किसी की चुगली, निंदा या किसी के बारे में अपशब्द ना बोलें। करवा चौथ व्रत के दिन घर में कैंची का इस्तेमाल ना करें। घर में कैंची का प्रयोग करने पर अशांति का माहौल हो सकता है। इस दिन धारदार चीजें खरीदने से भी मना किया जाता है, वरना पति पत्नी के बीच झगड़े तक भी हो सकते हैं। घर में महिलाएं किसी बड़े बुजुर्ग जैसे माँ, ससुर, सास आदि का अपमान ना करें। अगर ऐसा करती हैं, तो आपका व्रत रखना व्यर्थ हो सकता है। करवा चौथ पर पति से झगड़ा ना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने पर आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा और आप पाप की भागीदार हो जाएंगी। पति की सभी आज्ञा को मानने का प्रयास करें। करवा चौथ के दिन ऐसा करना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। पति को भी अपनी पत्नी को इस दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देना चाहिए और उन्हें भी पूरा ध्यान रखना होगा कि घर में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना करें। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन अपने श्रृंगार का सामान महिलाएं ना किसी को दान में दें और ना ही किसी से दान में लें। आइए अब जानते हैं कि किन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, पति पत्नी में अगर काफी लंबे समय से झगड़े हो रहे हैं और बात तलाक तक पहुंच गई है, तो ऐसे समय में आप करवा चौथ का व्रत ना रखें। लंबे समय से पति से दूरियां और एक दूसरे से नफरत पैदा होना करवा चौथ का व्रत रखने पर पाप का भागीदार बनाता है, साथ ही वो व्रत भी खंडित हो जाता है। इसीलिए पहले अपने आपसी झगड़ों को सुधारें, फिर व्रत का पालन करें, क्योंकि ये त्योहार नफरत का नहीं, प्यार का त्योहार है। दोस्तों, अगले नंबर पर आती है गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि कोई भी गर्भवती महिला करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती। लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज्यादा है या आप इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं कर सकती, तो आप करवा चौथ का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे समय में व्रत रखना असुरक्षित हो सकता है। इसीलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह तुरंत ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगले नंबर पर ऐसी महिलाएं आती हैं जिनके मन में कुछ गलत भावना हो। करवा चौथ का व्रत ऐसे जोड़े कभी ना रखें। अगर आपके मन में अपने प्रेमी का ख्याल ना आकर किसी गैर मर्द या किसी गैर औरत का ख्याल आता है, तो यह आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। असल में आप पाप के भागीदार हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से ही प्यार करे। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं, और यही है विधि का विधान। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 की। शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि कई नियम ऐसे हैं जहां पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक हो जाता है, और जो कि 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकते, उसमें करवा चौथ का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें, जो पति पत्नी 7 फेरे लिए बगैर रह रहे होते हैं तो अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते करवा चौथ का व्रत रखने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होते, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही भी माने जाते हैं। वहीं अगर कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत रखती है तो शादी से पहले संबंध ना बनाए तो करवा चौथ का व्रत रखा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय माता दी।